बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मौजू के तरफ अवाम की तवज्जो, ऐवानों में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का इलेक्टोरल निज़ाम में कुछ खामियां हैं। इस इलेक्शन के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। आज इस निज़ाम के अंदर एक हल्के से कोई एमपी मुंतखब हो या एमएनए मुंतखब होता है, अगर वो एमएनए वज़ीर आज़म बन जाए तो सबसे पहले वो अपने हलके की आवाम के मसाइल की तरफ देखता है, अपने वोटरों के मसाइल, अपने वोटरों की सहूलत की बात सोचता है। ये एक फितरी अमल है। मैं ये समझता हूँ इस निज़ाम के अंदर जो हमारा मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी तो ना तो वज़ीर आज़म जो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, वो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का नहीं है, वो एक हल्के का ही वज़ीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सोच उसकी अपने हल्के के लिए है। फिर हमारे इसमें इसी निज़ाम की खामियां हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं अभी, यहाँ बरादरिज्म की है। अगर जट्टों की हुकूमत आ जाए वो तमाम जट्टों को ही टिकट देगा, तमाम जट बरादरी के लोगों को ही सरकारी मुलाजमतें देगा। अगर किसी सराय की बेल्ट के इलाके के बंदे की हुकूमत आ जाती है, वो पीएम से लेकर वजीर तक कोशिश करता है कि अपने सराय की बेल्ट के लोगों को बनाया जाए। अगर भट्टों की हुकूमत आती है तो आप देखते हैं कि पिछले 10 साल से भट्टों की हुकूमत थी तो बहुत से भट्ट हजरात हुकूमत में थे। उससे पहले चौधरी बरादरान की हुकूमत में आप देखें, तमाम बहुत से जिले नाज़मीन, तहसील नाज़मीन जट थे। यानी हमारे चौधरी साहबान जो थे वो जट्टों ही को ही टिकट देते थे और उन्हीं के ही इलेक्शन जीतने के लिए मदद करते थे। इसी तरीके से नवाज शरीफ हुकूमत जब आई तो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर अपने ही लोगों को सबसे पहले नवाजा। जब पीपल पार्टी के दौर में सदर पाकिस्तान सिंध से था तो सिंध के लिए ही तमाम मराहत थी। पंजाब के लोगों को लोड शेडिंग में धकेला हुआ था, बिजली 18 घंटे यहां बिजली नहीं आती थी। जब आज हम देखते हैं कराची का सदर है, वो कराची के बारे में सोचता है। पूरे पाकिस्तान के वजीरों को देख लें, वफाकी वजीरों को देखें, पहले सबसे ज्यादा वो अपने हल्के के काम करते हैं। वफाकी वजीर पूरे पाकिस्तान का वजीर होता है, लेकिन वो काम करता है अपने हल्के के। आगे पीछे जाएगा तो प्रोटोकॉल का चक्कर है, उसके टीए का चक्कर है, लेकिन काम हल्के के करेगा। ये इस इलेक्शन के इस पार्लिमानी निज़ाम की खराबियां हैं, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। हम पिछले सालों से बहुत सी सियासी पार्टियों से मिल चुके हैं, ऐवान बाला के लोगों से मिल चुके हैं, उनको ये मसाइल बताए हैं जो मैं आज आवाम के सामने रख रहा हूं। ये मसाइल उनको हमने बताए हैं, उनको ये भी मिसालें दी हैं। दुनिया का सुपर पावर मुल्क जिसे आप अमेरिका कहते हैं,
वहां सदारती निजाम है। वहां सदर जो किसी एक हल्के से मुंतखब नहीं होता, वहां बराह रास्त अवाम के वोट से सदर मुंतखब होता है। वो भी जमहूरियत है, वहां कोई आमरीयत नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि अमेरिका के अंदर आमरीयत है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप मुझे बताना, क्या अमेरिका के अंदर आमरीयत है? अगर वो जमहूरियत है तो वो सदर अमेरिका जो है पूरे अमेरिका से वोट क्यों लेता है? भाई असल जमहूरियत वो है उन मुल्कों के अंदर है। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर सदारती निजाम है, लेकिन वो सदारती निजाम भी जमहूरी निजाम है। उस निजाम के अंदर भी हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, ज्यादा दूर नहीं है, आप सबके सामने है, आपके पास है, आप में से लाखों लोग वहां जाते हैं। सबको मालूम है कि 55% वोट सदारती उम्मीदवार को लेने पड़ते हैं, तो फिर वो सदर मुंतखब होता है, और वो भी बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होता है। आज हम हमारे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के या बांग्लादेश के पार्लिमानी निजामों को देखें तो अफसोस होता है। 70 साल होने को आए हैं, किसी ने आज तक इस पार्लिमानी निजाम को सही करने की जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि जो ऐवान बाला के लोग हैं, जो अशराफिया के लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग एमपी एमएनए बनते हैं, वो इसी तरीके से ही बन सकते हैं और इसी निजाम से ही उन्हें खाबे मिल सकते हैं। ये मौजूदा इलेक्शन का निजाम ही करप्शन की एक बहुत बड़ी जड़ है। अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस इलेक्शन के निजाम को, इलेक्टोरल निजाम को तब्दील करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं, बल्कि आप भी खुद अपने गिरबान में पाकिस्तान के लोगों सोचो, क्या शाह महमूद कुरैशी इस वक्त वजीर खारजा है? क्या वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं? नहीं, सबसे पहले वो अपने हल्के की करेंगे। इसमें ये फितरी अमल है, वहां से उसने वोट लेने हैं, उन लोगों में से वोट लेकर इलेक्ट होना है। वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, वो भी अपने हल्के में तमाम वसाइल को बुरोकार सबसे पहले लाएंगे, लेकिन हक तो ये बनता है कि वजीर आजम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का वजीर आजम है। वो थरपारकर का भी है, वो पंजाब का भी है, वो केपी का भी है, बलूचिस्तान का भी है, वो गिलगित बल्तिस्तान का भी है। लेकिन वजह क्या है? हल्के, वो अपने हल्के की क्यों सोचते हैं? क्योंकि वहां से हमने बनना है। और इसी ऐसे ही एमएनएशिप या एमपीएशिप के लिए लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अशराफिया ने इलेक्शन के निजाम को इंतहाई महंगा कर दिया है। ये जो एमपी एमएनए की मुलाजमत है, इसको हासिल करना किसी शरीफ आदमी, किसी पढ़े लिखे गरीब आदमी के बस में ये मुलाजमत हासिल करना नहीं है, क्योंकि अशराफिया ने इसे नोटों में तोड़ दिया है। इस निजाम के अंदर देखें, मेरी बातें कड़वी हैं, आपको बुरी लगेंगी। आज आपके इस पार्लिमानी निजाम में जो आपका इलेक्शन का ये निजाम है, जिस तरीके से एमपी एमएनए इलेक्ट होते हैं, नॉन इलेक्टेड लोग भी आ रहे हैं, उनको मुलाजमतें मिल रही हैं,
लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि उनको शफाफ तरीके से मुलाजमतें मिल रही हैं? बड़े बड़े ओहदों पर पाकिस्तान लेवल के बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं पार्टी फंड का चंदा, कहीं किसी का चंदा, कहीं किसी के चंदे देकर वो बड़ी बड़ी वजारतें भी लेते हैं। तो मेरे भाई, क्यों ना इस इलेक्शन के निजाम को सही कर लिया जाए? ये तरीकेकार इस तरीके से नहीं चलेगा। आप सदारती निजाम कह लें या सदारती निजाम की जगह पर आप वजीर आजम का निजाम कह लें, सबसे पहले तो वजीर आजम हो, ये तो आपने आइन में तरमीम करके, आप रोजाना आइन में तरमीम करते रहते हैं, आप कर सकते हैं। आप वजीर आजम को बराह रास्त अवाम के वोट से इलेक्ट करें। जब वजीर आजम अवाम के वोट से इलेक्ट होगा, जब गिलगित बल्तिस्तान से भी एक वोट के लिए उसको जाना पड़ेगा, जरूरत होगी, पंजाब में भी एक एक वोटर की जरूरत होगी, बलूचिस्तान में भी एक एक वोट की अहमियत होगी, तो फिर वो एक हल्के का वजीर आजम नहीं होगा, वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। सबसे पहले आप वजीर आजम को, या आप वजीर आजम को सदर कह लें, या आप इसे सदारती निजाम कह लें, या आप जो भी कह लें, इसमें एक फर्द को तो आप इलेक्शन के जरिए, अवामी वोट के जरिए, अवाम के बराह रास्त वोट के जरिए मुंतखब करके देखें, ताकि वो फर्द कौमी काम कर सके। जो मैंने आपको बताया है, इसमें अगर झूठ है तो आप बताएं, ये सच क्या है? क्या वजीर आजम अपने हल्के की बात नहीं सबसे पहले मानता? क्या यहाँ जट्टों बट्टों ने, चौधरियों ने, या कोई भी लोग हैं, किसी भी बरादरी से जो भी हुकूमत आती है, वो अपनी बरादरी के लोगों को, अपने लोगों को नहीं नवाजते? अगर इन लोगों को बराह रास्त अवाम से वोट लेने हो तो कभी भी अपनी बरादरी के लोगों को नहीं नवाजेंगे, कभी भी बरादरिज्म नहीं होगा, कभी भी ये नेशनल होंगे, ये नेशनल नुमाइंदगान होंगे अगर इन्हें बराह रास्त अवाम से वोट लेना हो तो। अब हम इन्हें, मैं ये समझता हूं कि मैं इन्हें नेशनल लेवल के नुमाइंदगान नहीं समझता, क्योंकि ये हल्के के नुमाइंदे होते हैं, वहां से इनको वोटों के जरिए बना दिया जाता है, किसी को वजीर बना दिया, किसी को मशीर बना दिया, किसी को वजीर आजम बना दिया। भाई इसमें जरूरत है सही करने की। पिछले दिन हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दी थी, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हमने कहा था, बल्कि मेरी बहुत सी प्रेस रिलीज आप लोगों के सामने होंगी, मीडिया वालों के सामने भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम बार बार यही कहते रहे कि वजीर आजम या सदर, चाहे आप जो भी इस ओहदे का नाम रखना चाहें रख लें, लेकिन इसका बराह रास्त अवामी वोट से, आप अवामी वोट के जरिए इसका इंतखाब करें। लेकिन आज तक हमारी बात नहीं सुनी गई। अरबाब इख्तियारात जो हुकूमत में लोग होते हैं वो आए, उन्होंने आज तक हमारी बात नहीं सुनी और आवाम को नए तरीकों से बहलाते हैं, कहते हैं कि ये लोग सदारती निज़ाम चाहते हैं। भाई अगर यही सदारती निज़ाम है तो इसमें खामी क्या है? इससे बड़ी जमहूरियत और कहाँ हो सकती है कि सदर जो बराह रास्त अवामी वोट से मुंतखब हो, वजीर आजम या सदर की जगह पर आप वजीर आजम कह लें, ये तो आपने कानून साजी करनी है ना, वो आप बराह रास्त अवामी वोट से मुंतखब हो। लेकिन हम फिर समझते हैं कि हमारी बात
लोगों की समझ में नहीं आ रही, या हमारा नजरिया लोग नहीं समझ सकते, या इस जमहूरियत के निज़ाम को आज तक आवाम से दूर ही रखा गया, आवाम को समझने की जरूरत महसूस नहीं करने दी गई। जब तक आवाम के अंदर अपने वोट की अहमियत का वजन उजागर नहीं होगा तो आवाम इसी तरीके से पिसती रहेगी। हमने प्रपोजल दी थी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे मुल्क के अंदर पार्टी सिस्टम का इलेक्शन करवाए, यानी पार्टियां इलेक्शन, सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ें, फिर वो जितने जितने वोट लें परसेंटेज के हिसाब से उन्हें सीटें दे दी जाएं, और सियासी पार्टियों को पाबंद किया जाए कि वो इलेक्शन होने से पहले पहले अपने नुमाइंदगान को नामजद कर दे। ये प्रपोजल थी। इस पर बहुत से पढ़े लिखे ज़हीन फतीन लोगों ने कहा कि इससे तो करप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये तो उस सियासी जमात की दादागिरी हो जाएगी। तो भाई इस वक्त कौन सी दादागिरी नहीं है? इस वक्त भी तो जो जीतने वाली सियासी पार्टियां होती हैं वो अपनी मर्जी से टिकट तकसीम करती हैं, और टिकट तकसीम नहीं करती, बल्कि आपको मुझसे बेहतर पता है कि टिकट किस तरीके से लिया जाता है। इस निजाम में तो बहुत ज्यादा खराबी है। अगर सियासी पार्टियों के जरिए, जैसे मुस्लिम लीग नून है, वो इलेक्शन, वो जो जहां वोटर की जगह पर जहां कैंडिडेट के नाम होते हैं वहां मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, पीटीआई, काफ, मुस्लिम लीग काफ या दीगर जमातें जो भी हैं, अब तो 365 कालम जमातें हैं। पिछले दिन मैं सुन रहा था जिनमें से कुछ ने हिस्सा नहीं लिया, कुछ नायल कर दी थी कुछ पार्टियां। लेकिन अगर इस तरीके से सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी तो अवामी नुमाइंदे जो होंगे वो इस तरीके से भी इलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा तरीका हमने ये कहा था कि भाई आप जिले के अंदर जो हलके हैं उन हलकों में एक इलेक्शन करवाएं, एक वोट रखें, जो सबसे ज्यादा वोट ले वो हलके का एमएनए बन जाए, जो उससे कम वोट ले वो एमपीए हो जाए, जो उससे थोड़ा सा और कम हो तो एमपीए, 2 एमपीए का एमएनए के नीचे होते हैं। इसी तरीके से जो कम और कम नीचे आता जाए तो वहां काउंसलर लेवल तक उन लोगों को जाना चाहिए। एक वोट हो, एक वोट डाले लोगों को, यानी ना कोई एमपीए का हो, ना एमएनए का हो, ना नाज़म का हो, ना जिले नाज़म का हो, वो एक वोट हो, नुमाइंदगान के हो, जिस नुमाइंदे को ज्यादा वोट मिल जाए वो एमएनए बन जाए, जिसको कम मिले एमपी बन जाए, जिससे उससे कम मिले उसको जिले में ले लें, जिसको यूनियन में ले लें, उससे कम हो तो जो और जिले के यूनियन के नीचे जो है वार्ड सिस्टम में ले लें। इस तरीके से अवामी नुमाइंदे होंगे। इस पर बहुत से इतराजात हुए, लोगों ने कहा कि ये यार पागलपन है। अवाम, हमारी अवाम ही ने कहा कि ये पागलपन है, ये लोग जो है ये पागलों वाली बात करते हैं। भाई ये पागलों वाली बात हम तो करते हैं,
लेकिन ये पागलों वाली बात नहीं है जो आप लोगों की समझ नहीं आती। एक एमएनए 1 लाख वोट लेता है, उससे हारने वाला 99,000 वोट ले ले, उससे नीचे और जाने वाला 36 ले ले, कोई 50 ले ले, वो भाई 1.5, 2 लाख, 3 लाख वोट उस एमएनए के मुखालफत में डल जाते हैं और 1 लाख वाला जीत जाता है। यानी 1 लाख वोट हासिल किए, जीत गया, उसके मुखालफत में वोट डले 3 लाख, लेकिन वो थोड़े थोड़े थे। वो कोई 99,000 था, कोई 80,000 था, मसलन कोई 30,000 था, कोई 20,000 था, कोई 10,000 था। तो वो इस तरीके से बहुत से नुमाइंदे होते हैं, तो वो लाखों वोट उसके खिलाफ डलते हैं। लेकिन इस निज़ाम में अवाम की राय नहीं, अवाम की राय तो उसके खिलाफ थी, लेकिन एमएनए हो गया जिसने सबसे ज्यादा वोट ले लिए। और जो अवाम के नुमाइंदे, अगर हम ये कह रहे थे भी सबसे ज्यादा वोट ले एमपी बना, एमएनए बनाओ, उससे कम ले, यानी 1 लाख वोट ले लिया तो आप उसको एमएनए बनाएं। 99,000 ले लिया, एमपी बना दे। 88,000 ले लिया, एमपी बना दे। क्या हुआ? 99,000 वाला भी अवामी नुमाइंदा हो गया और 80,000 वाला भी अवामी नुमाइंदा हो गया और 1 लाख वाला भी अवामी नुमाइंदा हो गया। यानी 3 लाख तकरीबन वोट हो गए, अवामी नुमाइंदे हो गए। अगर उसमें से 10-20 हजार और नीचे रह जाए, अगर आप उस तरीके से आप उनको वार्ड सिस्टम या यूनियन काउंसिल तक नहीं लेकर जाना चाहते, तो इन 3 लोगों के वोट तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये तो असल हकीकी अवामी नुमाइंदे बने, इस तरीके से बन सकते हैं। और इस तरीके से इनकी लेग पुलिंग भी कम होगी, क्योंकि जिन लोगों के इलेक्टेड ये नुमाइंदे होंगे वो अपने नुमाइंदे की रिस्पेक्ट भी करेंगे, इज्जत भी देंगे और इनको काम भी करना पड़ेगा। आज तो ये एमपी एमएनए साहिबान अपने हल्के के काम करते हैं, अपने चहेते लोगों का काम करते हैं, और बहुत से एमपी एमएनए तो अपने हल्के के कुछ चहेतों को पैसे देते हैं और वोट कहते हैं हमने वोट खरीदे हैं, हम काम क्यों करें। मेरे वोटर भाइयों, आपके वोटों की कीमत लगती है, आपके वोटों को बेचा जाता है इस निजाम में, जिसके हम इस्लाहात के लिए आपसे बात कर रहे हैं, जिसके इस्लाहात के लिए हम तरले मिन्नता कर रहे हैं। इन लोगों की आशा तरले मिन्नता कर दे रहे हैं, लेकिन ये ना नहीं सुनी आज तक। भाई सुने क्यों? इस निजाम में इनको फायदा जो है, भाई कानून साजी तो इन्होंने करनी है, लेकिन यहां मैं अवाम का कसूर भी समझता हूं। हमारी अवाम को वो बात समझ में नहीं आती, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस खित्ते के अंदर ही ये खामी है। ये लोग बात समझना ही नहीं चाहते, बस लकीर के फकीर हैं। एक बंदा जितना मर्जी अच्छा हो, उसको कह दिया नहीं यार ये इस काबिल नहीं है, तो सारे कहेंगे नहीं ये इस काबिल नहीं है। ए बंदा ठीक है, पजारो वाला है, ए देखो गनमैन ने देखो कम बड़े कढ़ा लवा दे। और फिर वो गनमैन वाला और पराठो वाला कभी नजर भी नहीं आता, और वो तमाम उम्र जो है ना, वो उनकी अब मट्टी, उनके पराठों के पीछे से जो मट्टी उठाते फिरते हैं उसे ऐसे झाड़ते रहते हैं। वो हो गया है, सलाम करते गया चौधरी साहब, चौधरी साहब रंग देगा तो सलाम किया है मैंने। ओ भाई ये इसकी खामी है इस निजाम की। अगर इनको पूरे मुल्क के अंदर जाना पड़े, जहां वजीर आजम को हर एक बंदे से वोट लेना पड़े, तो वो आप सबका वजीर आजम होगा, आपका सबका। आपको पता होगा, आपकी वोट की अहमियत का पता होगा। इसलिए जरूरी यही है कि
चाहे आप इसे सदारती निज़ाम कह लें या इस निज़ाम का कोई नाम कोई और रख लें, जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, इसे तो आप प्लोटोक्रेसी भी नहीं कह सकते, इसे तो आप लोटाक्रेसी भी नहीं कह सकते। ओ भाई डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये पता नहीं कौन सी क्रेसी है जो हमारे 70 सालों से हमारे ऊपर लगाई हुई है, जिसमें वडेराशाही निजाम बैठा हमारे ऊपर, सरों पर चढ़कर बैठा है, मुलाजमतें आवाम की करता है, नौकरियां आवाम की करता है, तनख्वाहें आवाम के टैक्सों से लेता है, लेकिन हुक्मरान जरूर है, साहब बहादुर जरूर है। साहब बहादुर ये आप लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा है। जनाब आप लोग इस खित्ते की तरक्की चाहते हो। जनाब खान साहब, आपके पिछले दौर में भी जब आप हुकूमत में नहीं थे, आपके लोगों के पास भी हम गए, आपको भी हमने भेजे लेटर कि भाई इसको सही कर लें, इलेक्शन इस्लाहात कर लें, या तो पार्टी सिस्टम के जरिए इलेक्शन लड़ लें, या इस तरीके से MPMNA के जो हमने फार्मूला दिया था इस तरीके से आप वो इलेक्शन लड़ लें तो अवामी नुमाइंदे होंगे। लेकिन आप लोगों ने भी नहीं सुनी। वो 70 साल हो गए, कब इस कौम की तकदीर कब बदलेगी? इस कौम को अपने वोट की अहमियत का अंदाजा कब होगा? कब इस मुल्क के अंदर इलेक्शन इस्लाहात आएंगी? बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां सरबराह, जो हुकूमत का सरबराह सदर कह लें या कोई भी कह लें, आप वज़ीर आज़म कह लें, आप सदार, ज्यादा तो हम उन्हें सदर ही कहते हैं जैसे अमेरिका का सदर है। आपको बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत तो क्या है, लेकिन फिर बताता हूं कि वो अवामी वोट से बराह रास्त मुल्क को बोलते हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये निज़ाम जो अमेरिका के अंदर है, जो ईरान के अंदर है और कुछ ममालिक के अंदर है, बहुत से छोटे ममालिक के अंदर भी है, वहां इस तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं। एक लोगों ने ये कहा कि हाँ जी वो सदर आवाम के वोट से इलेक्ट हो गया तो फिर वो अपनी जो काबीना बनाएगा वो अपनी मर्जी से बनाएगा, वो तो अनइलेक्टेड होंगे। यार अमेरिका में भी तो है, क्या उनका निज़ाम नहीं चल रहा? आप लोगों का निज़ाम सारा वो खराब हो जाएगा। 70 सालों से आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो, इसको, इसी निज़ाम को, तो यार खुदा के लिए कुछ दिन के लिए आप इस निज़ाम को छोड़कर इसी निज़ाम को अपना कर देख लें, क्या फर्क क्या पड़ेगा? ओ भाई हम 70 सालों से रुल रहे हैं तो भाई चंद साल और रुल लेंगे। 70 सालों से लुट रहे हैं तो चंद साल और लुट लेंगे। यार कुछ तो सोचो। ये मैं आवाम से बात कर रहा हूं, आवाम के लोग बहुत ज्यादा एजिटेशन करते हैं। असल में मैं ये समझता हूं हमारे मुल्क का बच्चा चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, इंतहाई आला उहदा, चाहे वो एक किसान है जो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला लेकिन इलेक्शन की समझबूझ वो भी रखता है, लेकिन समझबूझ वही यही रखता है जो नारे लगाने वाले, यानी इंतहाई पढ़े लिखे लोग भी और इंतहाई अनपढ़ लोग भी सब एक ही सफ में हैं। समझबूझ यही है, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। और जब इलेक्शन के दिन होते हैं वो बेचारे जो वोटर जो होते हैं नाच नाच कर बुरा हाल हो जाता है, अपने कैंडिडेट के सामने उनका नाच नाच कर, नारे लगा लगा कर उनके गले बैठ जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कैंडिडेट जीत जाए तो वो बेचारा कैंडिडेट जो वो नाचने वाला जो वोटर है, नारे लगाने वाला वोटर है, कभी उसका कैंडिडेट तक रसाई नहीं होती।
ये है इस निज़ाम की खराबी। इसको सही करने की जरूरत है। इसमें इस्लाहात करें खुदा के लिए, इस निज़ाम के अंदर इस्लाहात लाएं। या तो इसे पार्टी सिस्टम के जरिए पार्टियों को वोट दें अवाम। अगर ये आपको बुरा लगता है तो आप एमपीए एमएनए के अलग वोटों के बजाय एक वोट रखें, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले को एमपीए बनाएं, उनसे कम 2 दर्जों को लेने वाले को एमपीए बनाएं और सबसे ज्यादा लेने वाले को एमएनए बना दें। तो फिर तो ये निज़ाम सही हो सकता है, शायद आवाम की सुनी जा सकती है। और इस निज़ाम से ये बरादरिज्म सिस्टम जो है ये भी खत्म हो जाएगा। जब हल्का सिस्टम का निज़ाम खत्म होगा ना, जहां पे हल्के की वोट जहां होती है भाई, वहां तो हमें जट्टों की वोट लेनी है। गुजरात वाले हुकूमत में आ जाए तो वो गुजरात की बात सुनते हैं, गुजरात के लोगों को नौकरियां देते हैं। सराय की बेल्ट के आ जाए तो वो सरकारी पीएम से लेकर 17वें-18वें स्केल तक की नौकरियां जो हैं, सियासी नौकरियां, वो सराय की बेल्ट के लोगों को मिलेंगी। गुजरात के लोगों के हाथ में हो तो गुजरात के लोगों को मिलेंगी। अगर बट्टों के हाथ में होता है तो बट्टों के लोगों को मिलती है। ये इस इलेक्शन निज़ाम की खराबी है, इलेक्टोरल निज़ाम की ये खराबी है। अगर इसमें इस्लाहात नहीं की गई तो 70 साल हो गए, अगले 70 साल भी चलते रहो, आवाम की ना सुनी जाएगी। आवाम इसी तरीके से नारे लगाते रहेंगे और फिर नारे लगा लगा कर ऐसे बेचारे उम्मीदें लगा लगा कर फिर वही हाल है जो अब है, यही होता रहे। आखिर में मैं आपसे, आवाम से यही उम्मीद रखता हूं कि आवाम को शऊर आएगा, एक ना एक दिन आवाम सोचेगी और इलेक्शन इस्लाहात पर लाजमी बात करेगी। इलेक्शन इस्लाहात के लिए आवाम को प्रेशर ग्रुप बनना पड़ेगा। ये लोग, मैं तारीख की बात करता हूं, जब वो 1940, 42 या 45 का इलेक्शन थे, गालपुर में वो सन मुझे याद नहीं, 45 के गालपुर इलेक्शन थे जो अंग्रेज दौर में हुए। उस वक्त सारे वडेराशाही निज़ाम आगे आए, एमपी एमएलए वडेराशाही लोग बने थे और आज तक वही वडेरे हैं। वो वडेरे वो थे जिन्होंने घोड़ाबाज स्कीमों के तहत अंग्रेजों से जमीनें ली हुई थी। वो एमपी एमएलए बने जो मुरब्बों के मालिक थे। कोई घोड़ाबाज स्कीम थी, कोई इन्होंने अंग्रेजों की खिदमत की थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जब तीसरी जंग अजीम शुरू हुई थी तो बरतानिया के लिए लोगों की फौजें भर्ती की थी यहाँ से, इन इलाकों से। उनको बड़ा खिदमत से नवाजा गया, उनको सर का खिताब दिया गया, अंग्रेजों ने दिया था। और आज भी वही सर हमारे सर पर बैठे हैं। मेरी आपसे यही इल्तमास है कि आप सोचें और इलेक्शन के निज़ाम को ठीक करवाएं। थैंक यू।